पेरियार रामास्वामी नायकर राम की मूर्ति पे जूता मारा करते थे और आज यही स्थिति है, वहां राम को किसी भी तरह का महत्व नहीं दिया जाता है। जब इस देश में जबरदस्ती हो रही थी तो कोई बोला नहीं मारे डर के। जब आदमी एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेके घूम रहा था तब बोले नहीं कोई डर के। INDIA का अभी जन्म हुआ है, दुधमुहे बच्चे जैसा गठबंधन है अभी है, और उसके गले में इतना मोटा अजगर डाल दिया है, उसकी तो गर्दन ही टूट जाएगी। सारा चिंतन चिंता इधर ही क्यों ठेले जा रहे हैं? मैं इससे परेशान हूं भैया। हम भी इस्लाम पर कुछ का आप लोग चिंतन क्यों नहीं करते, नहीं करना चाहते? क्या आज दुनिया की इतनी बड़ी आबादी को कृतार्थ करने का कोई विचार आपके मन में नहीं आता? नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। जैसा कि आपको ज्ञात है दोस्तों, उदयनिधि ने सनातन के विरोध में बयान दिया था, उसका जमकर विरोध हुआ और मोदी जी खुद इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। अब इस G20 को खत्म होने दीजिए, उसके बाद देखिए मजा। तो यह मुद्दा थमा ही नहीं था कि ए राजा ने भी सनातन को HIV वगैरह वगैरह कह दिया और ये आग भड़क गई और कांग्रेस से सफाई देते नहीं बन रही, क्योंकि DMK की पार्टी जो है, जिनके ये नेता है, वो सभी I.N. वालों के गुट में है। तो दोस्तों, इसी बात पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने एक बात कह दी कि जी आप तो सनातनी हो नहीं, आप सनातनी हिंदू हो नहीं, तो आप इस पर ज्ञान क्यों दे रहे हो? आपका कोई मतलब नहीं बनता। हमारी जो त्रुटियाँ वो हम देखेंगे। आप अगर आपकी हिम्मत है तो मुस्लिम और इस्लाम धर्म पे कुछ कह के देखिए, आपको पता चल जाएगा आपकी औकात। तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी सर ने इनकी बहुत ज़बरदस्त खिंचाई की है और ये डिबेट बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और आपको ये तो पता ही है कि नॉलेज तो मिलने ही वाला है, मनोरंजन और नॉलेज दोनों इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। गौतम राणी जी, आपसे बात शुरू करूंगा। ये अचानक से मैं देख रहा हूं कि एक होता नहीं कि भाई इसके पीछे कोई डिजाइन है, क्योंकि बौरे तो कोई नहीं। ये भी बालक जिस परिवार से है वो परिवार 70 साल से राजनीति कर रहा है, करुणानिधि का। तो अचानक से ये आ जाना, अच्छा बाप बेटे ने आज स्पष्टीकरण जारी करके थोड़ा टोन डाउन किया तो ए राजा आ गए अचानक से, वो उनसे भी ज्यादा बवाल क्रिएट करा दिए। इसके पीछे कोई डिजाइन दिख रही है, क्योंकि जब भी कुछ बोला जाएगा उसका धार्मिक असर क्या होगा छोड़िए, उसका राजनीतिक असर जरूर पड़ता है और तत्काल पड़ता है। गौतम राणे, निश्चित तौर पे जो आपने प्रश्न किया है, हमें आपको समझने की जरूरत है। वह तमिलनाडु के लोग हैं और तमिलनाडु में पेरियार रामास्वामी नायकर का वर्चस्व है। पेरियार रामास्वामी नायकर राम की मूर्ति पे जूता मारा करते थे और आज यही स्थिति है, वहां राम को किसी भी तरह का महत्व नहीं दिया जाता है। वो संस्कृति वही है, उन्होंने द्रविड़ संस्कृति जो वास्तविक तौर पे इस देश की संस्कृति थी, उस संस्कृति को ही प्रतिपादित किया। वहां सत्ता बदलना किसी के बस का नहीं है। हाँ, ये सच है कि उत्तर प्रदेश पे असर पड़ता है। उत्तर प्रदेश में भी एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश भी तमिलनाडु के सिंड्रोम पे चला गया था, लेकिन जो दोनों राजनीतिक दल थे वो अधकचरे किस्म के राजनीतिक दल थे। उन्होंने सांस्कृतिक जो धरोहर सम्मान था उस पर समझौता कर लिया। किसी ने कह लिया सोशल इंजीनियरिंग हो तो मान लिया, किसी ने कह लिया कि गौतम जी अभी मैं आऊंगा, दोबारा मैं आऊंगा इस पर, लेकिन मेरा सवाल मूल ये था अभी आज इस वक्त के लिए, आज की बहस के लिए, उस पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे कि तमिलनाडु में पेरियार और अन्नादुरई और चाहे जितना जो कुछ हो, ठीक, तमिलनाडु भर में ही ना खेलोगे, मैदान उतना ही छोटा है क्या? और केवल तमिलनाडु में 2 सीट ज्यादा 2 सीट कम हम करें, मान भी लेंगे पेरियार का ही डंका बज रहा है, हालांकि अब बज रहा है कि नहीं बज रहा है पता करना पड़ेगा, लेकिन मान लें बज रहा, तो भी उनका बोल वचन उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में, सब जगह ये INDIA के तो गले में अजगर कितना पड़ जाएगा। ये कहां का सफाई देते घूमेंगे पेरियार की फोटो लेके? इंडिया के गले में कभी भी अजगर की तरह ये पड़ने वाला नहीं है। आपने कहा अभी G20 चल रहा है, उसके बाद जब मोर्चा संभालेंगे तो ग्रह 20 में बदलेगा, ये आप देखिएगा। ये तमिलनाडु का सिंड्रोम इस समय उत्तर प्रदेश, खासतौर से हिंदी भाषी क्षेत्रों पे कारगर साबित होगा। अब इस क्योंकि स्पष्ट लड़ाई होनी चाहिए। जिस विचारधारा से आप स्मृति ईरानी बड़ा विरोध कर रही हैं, स्मृति ईरानी का आप पार्लियामेंट में दिया गया बयान उठा करके पढ़ लीजिए तो दुर्गा को उन्होंने क्या कहा था, कहते हुए शर्म आती है, लेकिन वैश्या शब्द तक प्रयोग किया था उन्होंने, और आज दूसरी दुहाई दे रही। तो इसलिए चूंकि जब तक इस देश में सामंजस्य बना था, इस पे कोई विवाद नहीं हो रहा था, तलवार और बंदूक के दम पे इसको स्थापित करने की कोशिश नहीं की जा रही थी, तो कोई विरोध नहीं पैदा हो रहा था। ठीक है गौतम राणे, जबरदस्ती किया जाएगा तो विरोध पैदा होगा। ठीक है गौतम राणे,
आज तक यही नहीं समझ पाया मैं तो कि जबरदस्ती कौन किसको कर, जब इस देश में जबरदस्ती हो रही थी तो कोई बोला नहीं मारे डर के। जब आदमी एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेके घूम रहा था तब बोले नहीं कोई डर के है, बोले भाई या तो 6 इंच छोटे हो जाओ और नहीं तो इधर आ जाओ, तब नहीं बोले। अब तो कहीं जबरदस्ती कोई माइकल कर ही नहीं सकता। ऐसा कौन दारा सिंह है जो कर ले जबरदस्ती? इसलिए ये बातों फिजूल की, इनमें अब तक तो नहीं बचा। ये जो रामास्वामी और पेरियार टाइप का जो फिलॉसफी है अब वो नहीं चल पा रही ना, इसीलिए वो विदा हो गया मामला। जब विरोध करना था, जब तलवार के बल पर मतांतरण हो रहा था पूरे देश में, तब कोई सांस नहीं लिया। अब भरे पेट पे गुलगुला रहे हो सब लोग। अरे अब तो लोकतंत्र भैया, संविधान है, मुकदमा लिख रहा है। तब तो थाना कचहरी नहीं था, ये एक बड़ा विषय है। खैर, मैं इस बहस को वहां भी नहीं ले जाऊंगा कि सनातन को कोई युद्ध लड़ना पड़ेगा, नहीं। ऐसे पेरियार, जब इनके सबके जो सबसे बड़े पुरखे हैं, सबसे बड़ी मूर्ति है, वो है पेरियार। क्या पेरियार का जीवन क्या रहा, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। उनका जीवन खुद में बड़ा विवादित रहा, बड़े गंदे प्रश्न हैं उनके जीवन में, उन पर छोड़ो, मैं नहीं जाता, वो उनका निजी जीवन था, छोड़िए। लेकिन जब पेरियार के बाद इस देश में कोई फर्क नहीं हो पाया, ठीक, तो अब तो ये बाल बच्चे हैं, इनसे क्या होगा? वो मैं कह रहा, सनातन पर खतरा नहीं, मैं इसके पॉलिटिकल इंपैक्ट को समझने के लिए आज बहस लाया हूं। एक राजा बोले, 4 रानी बोले, स्टालिन बोले, स्टालिन का लड़का बोले, खड़गे बोले, कोई बोले, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस देश में 25 करोड़ सामान्य जन कुंभ नहाने जाता है, उसमें राजा रानी ये अड़गे खड़गे क्या बोलेंगे भाई? इसलिए वहां कोई मुझे खतरा नहीं नजर आ रहा। उसमें सपाई भी कुंभ नहाने जाता, बसपाई भी जाता, भाजपाई भी जाता, कांग्रेसी भी जाता है। क्या अगर मुझे कोई ये ज्ञान देखने वो नहीं जाता तो 25 करोड़ अकेले तो किसी पार्टी के पास है नहीं। इसलिए देश कैसा है मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं उस पर अपनी धारणा करता हूं। लेकिन मैं इसका राजनीतिक इंपैक्ट समझना चाह रहा हूं। मुझे इसमें क्या दिख रहा है वो मैं कह दूं एक लाइन में। भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 का चुनाव और 19 में, अरे अभी जो नवंबर में चुनाव हो रहे 4 राज्यों में, इनमें और आसान कर दिया रास्ता। राजा ने, रानी ने, प्रियांक खड़गे ने, स्टालिन के लड़के, इन सब ने मिलकर। और ये बात हम नहीं कह रहे गौतम राणा जी, दानिश जी, कांग्रेसी हमसे बेहतर समझ रहे। क्या वो कंप्यूटर पे बैठे रहते, तुरंत रिलीज जारी करते जैसे ही इनमें से कोई बोलता, कहता हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। क्या वो जान रहे हैं गले में फंस गया भैया, इसको कहां उगलेंगे, कहां निकलेंगे? ऐसी बात जो भारत के सबसे बड़े, या कहें कि 85% में एक धार्मिक मान्यता, 15% में अन्य 6 धार्मिक मान्यताएं, ठीक, उसके विरुद्ध जैसा वक्तव्य देने का साहस या दुस्साहस भारत में लोग मंच पर, माइक पर कर लेते हैं, क्या वैसा साहस और किसी धर्म के लिए नहीं करते। और जिन्होंने किया वो बचे नहीं। ये कुछ ज्यादा लोकतंत्र नहीं हो गया दानिश कुरैशी साहब? नहीं कि भाई 85% को लत्याए रहो तो मामला ठीक रहेगा, लेकिन उधर कहीं कुछ बोल दिए तो भागे रास्ता नहीं मिलेगा। नहीं दानिश भाई, देखिए, अब सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, दरअसल आज के परिस्थिति में जो हालात बने हैं, चाहे साउथ के जितने भी बड़े नेता हों, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता के बेटे हों, या स्टालिन के बेटे हों, या चाहे जो भी हों, लेकिन ये सारी जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि ये सारी जड़ों से, सारी हालातों की जो जड़ है वो कांग्रेस है। क्योंकि देश के अंदर में सांप्रदायिकता की राजनीति जो चली, और ये आंधी कांग्रेस के शासनकाल में पली, पोसी, बड़ी हुई, और ये इतने उफान पे आ गई कि देश के अंदर में जिस तरह से मतलब राजनीति होनी चाहिए थी, उसके बजाय धार्मिकता के नाम पर राजनीति होने लगी। एक सबसे बड़ा जो मामला आगे खड़ा रहता है कि दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी का एग्जिस्टेंस जो है, सबसे बड़ा मतलब जो अचीवमेंट है उनका, इस देश के अंदर में एक धार्मिक प्रोग्राम को चलाकर सत्ता तक पहुंचे। अब जिस आदमी को ये लत पड़ जाती है, चाहे मैं ही हूं, मुझे किसी चीज में महारत हासिल हो जाती है और उसकी वजह से मैं आगे बढ़ने लगता हूं, तो ये परिस्थितियां बननी थी। होना ये चाहिए था, जबकि हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान आजादी के पहले और आजादी तक ये कहते रहे कि भाई राजनीति से जो मामला है उसको, और क्या कहते हैं, धर्म को, इन दोनों चीजों को अलग रखने की खास जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अपने गले में इन्होंने पट्टा घोटा है, इसकी जिम्मेदार ही कांग्रेस है। क्योंकि जब आप सांप्रदायिकता की राजनीति उनके शासनकाल में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजादी से लेकर आरोप ये मरते रहते हैं कि संघ परिवार, आरएसएस जो है वो ये करती रही, वो करती रही, लेकिन वो आरोप
तो भले आप कुछ भी लगाते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी तो आप ही के शासनकाल में हुई। उसके बाद उनकी जो छोटी छोटी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये उन्हीं के शासनकाल में पल पोस के बढ़ी, तब आपने कोई एक्शन रिएक्शन नहीं दिया। और अब प्रदेश के अंदर में जब इस तरह की धार्मिक राजनीति अपने उपमान पे है, तो देखिए कि किस तरह से मतलब उनसे ना आप निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, किसी भी धर्म के। ठीक है दानिश भाई, आएंगे। शुरुआत देश देश में जितनी भी चीजें शुरू हुई आजादी के बाद, उन सबका यश और अपयश कांग्रेस के माथे जाता है। कांग्रेस उससे भाग नहीं चल सकती, चाहे अनुलोम करे चाहे विलोम, चाहे सीधी खड़ी हो चाहे उल्टी खड़ी हो जाए। ये इस बात से तो मैं सहमत हूं। अगर मैं बीजेपी में होता तो मैं भी लड्डू खाता, कहता बेटा लगे रहो, क्या बोले रहो, आनंद लो, क्या बाकी तो फसल हम काट ही लेंगे। नहीं, क्योंकि हमने जब जब ऐसी राजनीतिक मूर्खताएं, मैं इनको राजनीतिक मूर्खता कहता, मूर्खताएं देखी, क्या कुल्हाड़ी पे पांव नहीं दे रहे, ने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं दे रहे, कुल्हाड़ी पांव ही कुल्हाड़ी पे दे मारा जाके। ये बात बच्चा भी जानता है कि गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक जब मोदी जी इसकी चर्चा करेंगे, या झालावाड़ में करेंगे, या कांकेर में करेंगे, और रायपुर में करेंगे, या सीहोर में करेंगे खड़े होकर, और वो कहेंगे कि भाइयों बताओ ये एड्स बता रहे हैं सनातन को, हिंदुत्व को, तो वहां ये डीएमके वाले भैया तो मिलेंगे नहीं, चुनाव में होंगे नहीं। इनकी बिरादरी के जो लोग चुनाव लड़ रहे होंगे वो भुगत जाएंगे। नहीं प्रधान, लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पाता कि हालांकि मूर्खता की जैसे विद्वता की कोई लिमिट नहीं, वैसे मूर्खता की भी लिमिट आकाश रहे, लेकिन कोई इतना मूर्ख क्यों होगा, कैसे होगा, इस पर मैं कई बार खिन्न हो जाता हूं। मैं कहता हूं यार आप राजनीति छोड़ो, आप नहीं कर पाओगे भाई, बैठो। INDIA का अभी जन्म हुआ है, दुधमुहे बच्चे जैसा गठबंधन है अभी, है, और उसके गले में इतना मोटा अजगर डाल दिया है, उसकी तो गर्दनी टूट जाएगी। कोई ज्ञानी मुझे बता दे कि राजस्थान में इस फिलोसफी को बेच लेंगे, नहीं बेच पाएंगे ना, उल्टे लटक जाएंगे, तब भी नहीं बेच सकते। तो वही मसला है। खैर, गौतम राणा साहब, एक सवाल मेरे मन में उठता है, जो बात प्रशांत पटेल ने उठाई उसको मैं थोड़ा और ओपन करके सवाल पूछता हूं। जब मैं कई बार कहता हूं कि सभी धर्मों पर चर्चा हो जाए, तो लोग कहते हैं कि भाई इस्लाम वाले इस्लाम पर करेंगे, आप क्यों परेशान है, या दूसरा कोई क्यों परेशान हो। ठीक, मैं उनकी बात मान लेता हूं, लेकिन जो बौद्ध हो गए वो अपने धर्म पर कोई भाषण नहीं दे रहे, हिंदू पे दे रहे। जो क्रिश्चियन हो गए वो ईसा मसीह का कुछ बताएं, भजन कीर्तन वो नहीं कर रहे, वो भी इधर ही ज्ञान दे रहे। तो ये बात कुछ हजम नहीं होती। नहीं, और जब बात इस्लाम पर आती है तो सब लोग कहते थे भाई उसकी उस तरह हमसे क्या लेना देना, हम क्यों बोले। अभी उनसे पूछो, दया निधि से और कला निधि से, जितने हैं, जितनी किस्म की निधियां हैं, कि भाई हलाला पर कुछ विचार है, कहेंगे हमसे क्या लेना देना हलाला का। स्वामी मौर्य से पूछो, बोले हलाला कुछ समझ है तुमको मौर्य जी, वो कहेंगे हमसे क्या लेना देना, हम तो बौद्ध हैं। नहीं, दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला धर्म ईसाई, उसके बाद सबसे बड़ी आबादी वाला धर्म इस्लाम। ठीक, वहां जो बवाल चल रहा है वहां चिंतक लोग क्यों नहीं चिंता कुछ दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, सारा चिंतन चिंता इधर ही क्यों ठेले जा रहे हैं। मैं इससे परेशान हूं भैया। हम भी इस्लाम पर कुछ आप लोग चिंतन क्यों नहीं करते, नहीं करना चाहते क्या। आप दुनिया की इतनी बड़ी आबादी को कृतार्थ करने का कोई विचार आपके मन में नहीं आता कि आपके ज्ञान के आलोक से इस्लाम के धर्मानुलंबी जो है वो भी आलोकित हो जाएं। नहीं, बात तो सही है। जनता माफ नहीं करेगी। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट वीडियो जरूर करिए, ताकि मैं इसी तरह का डिबेट वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ। तो दोस्तों अगर मेरा काम ये कंटेंट पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।